आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, बैंक निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से आई 5062 करोड़ का बिकवाली और डीआई की तरफ से 3620 करोड़ का खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन कहां पे कितनी बना के चले हैं वो सब इस डाटा के अंदर नजर आएगा और इसके साथ ये भी पता चलेगा कि कहां से हमारे लिए खरीदारी बन सकती है, कौन सा लेवल हमारे लिए जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रूप में काम करेगा या फिर उस लेवल से मार्केट के अंदर भारी बिकवाली आती हुई नजर आएगी। सब इस डाटा के अंदर, क्योंकि ये डाटा बड़े ऑपरेटर का डाटा है तो बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो बड़े ऑपरेटर के अकॉर्डिंग देखें और ग्लोबल मार्केट के संकेत को समझें तो पहले यहाँ पर यूरोप के बाजार की साइड नजरें डाली जाएं। फिट्सी यूके 10 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, एक फ्लैट बोल सकते हैं। डेक्स जर्मनी की साइड जाए तो 65 पॉइंट का तेजी देखने को मिला है। सीएससी फ्रांस की साइड जाए तो 5 पॉइंट की तेजी, यानी यूरोप के बाजार पूरी तरह से फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। इसके साथ अगर हम देखें नैस्डैक यूएस मार्केट कल गिरावट थी, आज 150 पॉइंट के करीबन ये तेजी भी देखने को मिली है। निकी जापान एशिया मार्केट कल भी यहाँ पर गिरावट देखी गई थी, आज भी एक फ्लैट देखने को मिल रहा है। 38 पॉइंट का तेजी है, यानी पूरी तरह से फ्लैट साइडवे ट्रेंड जैसे कल निफ्टी नजर आ रहा था। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 140 पॉइंट का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला, कल भी गिरावट आज भी गिरावट। डाउ जोन की तरफ से एक भयंकर दबाव हमारा इशारा करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। उधर से ग्लोबल मार्केट से कोई तेजी के संकेत नहीं आए हैं, फ्लैट ही नजर आ रहा है, कोई बड़े वाली तेजी नजर नहीं आ रही है पूरा ग्लोबल मार्केट से, यानी दबाव तो जरूर देखा जा रहा है पूरे यूरोप के मार्केट में, यूएस मार्केट के अंदर, एशिया बाजार के अंदर। तो ऐसे में संकेत हमारे लिए दबाव के जरूर हैं, लेकिन इसके साथ एक बड़े ऑपरेटर की तरफ से जो लगातार बिकवाली पे बिकवाली, कल भी 5000 करोड़ का ये बिकवाली देखने को मिला है और उससे पहले भी बिकवाली पे बिकवाली लगातार हमारे सामने नजर आ रहा है कि बिकवाली में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, कोई पीछे नहीं हट रहा है बिकवाली करने में। लेकिन डीआई जो पिछले कुछ दिनों से 3 दिन इसने अच्छे वाली खरीदारी दिखाई, ये वाली खरीदारी जो आई, यानी एफआई की बिकवाली के आगे डीआई की खरीदारी ज्यादा बनती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर भी मार्केट नहीं संभल पाया ऊपर के लेवल पर। ये देखो खरीदारी आई थी ना, ये एफआई से ज्यादा ही खरीदारी आने के वजह में था कि ये खरीदारी आई, लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है, ये डीआई की खरीदारी जरूर आई है 3620 करोड़ का, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें 1441 करोड़ कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया मार्केट के अंदर, यानी बाजार के अंदर ये एफआई का दबाव भयंकर बना हुआ है। बड़ा ऑपरेटर है ये मार्केट के अंदर, बड़ा ऑपरेटर का मतलब बड़े पैसे हैं इसके पास और बड़े पैसे होंगे उसी का चलेगी। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो एफआई पूरी तरह से बियर बना हुआ है, लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली पे बिकवाली, करीबन 80-90 हजार करोड़ की बिकवाली कर चुका है पिछले एक महीने के अंदर। जो 27 सितंबर से बिकवाली चली थी तो ये करीबन 80-90 हजार करोड़ का बिकवाली कर चुका है, जो लगातार हम देख पा रहे हैं। अभी 2 दिन के अंदर ही 10,000 करोड़ तो वैसे बिकवाली हो चुकी है। तो अगर हम पूरा देखें तो यहाँ पर लगातार जो बिकवाली इसकी हावी होती हुई नजर आई है, ये बिकवाली साफ साफ है कि भाई इसके 80-90 हजार करोड़ काफी दिनों के बाद इसने अपना कैश फ्लो निकाल लिया मार्केट से ऊपर के लेवल से। डीआई की तरफ से भी देखें तो एक खरीदारी जो लगातार आ रही है, ये भी पीछे नहीं हट रहा है, तो इसकी तरफ से भी करीबन 70 से 80 हजार करोड़ का खरीदारी इसकी तरफ से भी देखा जा चुका है। तो भाई बड़ी बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है, एक खरीदार बना हुआ है, एक बिकवाली कर रहा है लगातार, वो बिकवाली पे बिकवाली करता जा रहा है, वो खरीदारी पे खरीदारी करता जा रहा है, लेकिन मार्केट का तो हाल बेहाल हो चुका है, ऊपर के लेवल पर टिक ही नहीं पा रहा है। मार्केट 24,400 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है, दिन प्रतिदिन गिरावट मार्केट भी लेता हुआ नजर आ रहा है। ये गिरावट हमारे सामने आ रही है,
कल भी फ्लैट बेस वाला ही क्लोज हुआ हो, लेकिन दबाव तो देखने को मिला ना। पहले 24,435 के लेवल पर 23 तारीख को क्लोज हुआ, 24 को 400 के लेवल पे क्लोज हुआ, वही 35 से 36 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली निफ्टी साइड। लेकिन जो खरीदारी और ये बिकवाली देखी गई है, ये इनकी आई है बड़े ऑपरेटर की कैश मार्केट के अंदर। ये कैश मार्केट के अंदर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही देख लेते हैं। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं भाई। फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी, क्योंकि हम जो हैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं हम सब। तो ऐसे में इनका डाटा कैश मार्केट की बजाय फ्यूचर ऑप्शन का देखना जरूरी है। और वो डाटा मैं अक्सर आपके लिए डेली ही लेके आता हूं। यहाँ पर डेली सुबह आपके सामने डाटा आ जाता है। ये एक व्यू है मार्केट के अंदर कि डाटा के अकॉर्डिंग भी, टेक्निकल के अकॉर्डिंग तो हम देखते ही देखते हैं, डाटा के अकॉर्डिंग भी बड़े ऑपरेटर पोजीशन कहाँ पे क्या बना के चल रहे हैं वो सब यहाँ पे। तो चारों ऑपरेटर हैं, चारों ऑपरेटर का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम रिटेलर की तरफ से। रिटेलर कौन है? आप और हम, एक छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे में रिटेलर का डाटा पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करके चलेंगे। तो रिटेलर की जो पोजीशन पहले बनी हुई थी, पहले था 63% कॉल साइड, 36% पुट साइड था। अभी आ रहा है 64% कॉल की साइड, 35% पुट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है, ये है रिटेलर। यानी ओवरऑल अगर हम देखें 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होने के साथ ही इसकी जो पोजीशन बन चुकी है 64% के साथ, एक तरह से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल हमें नजर आ रहा है रिटेलर। यहाँ स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 88% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था। 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आई है। यानी यहाँ पर भी ओवरऑल डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 88% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बिल्कुल बना के बैठा हुआ, ये है रिटेलर का डाटा। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर का जो व्यू बन रहा है, एक तरह से लॉन्ग साइड का तेजी का मूड बन रहा है, एक रिटेलर का मूड बन रहा है। कौन है ये रिटेलर? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, आप और हम सब यहाँ पर, वो है रिटेलर। और हमारा जो मूड बन रहा है सबका, ये नहीं है कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, ये सबका, ये रिटेलर सब आ गए इसके अंदर। इन सबका मूड जो डाटा बोल रहा है कि 64% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। कॉल की साइड यानी तेजी का मूड बन रहा है रिटेलर का। अब क्या मार्केट में तेजी आ रही है? यहाँ पर डीआई की देखें तो 3,620 करोड़ का ये हमें खरीदारी देखने को मिला है कल के सेशन में। इससे पहले भी खरीदारी दिन पर दिन आती रही है, लेकिन डीआई की सपोर्ट हमें कितना मिला है उसको भी हम देखें तो क्या मूड बनाया है डीआई ने। तो डीआई की तरफ से देखिए तो डीआई 40% कॉल की साइड था, 59% पुट साइड। अभी क्या आ रहा है, डीआई यहाँ पर 40% कॉल साइड और 59% पुट साइड पोजीशन बना रहा है। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखिए तो 88% यहाँ पे क्या था, 3.98% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.01% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई है। तो डीआई का जो मूड बना है, एक तरह से यहाँ पर हल्का सा 1% पोजीशन जरूर गया है, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन 95% के साथ इसकी जो पोजीशन बनी है वो बनी है एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ओवरऑल 59% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल बैठा हुआ। तो दोनों ने सेगमेंट के अंदर देखे तो डीआई का जो मूड बना है अभी बिकवाली का बना हुआ, खरीदारी का कोई मूड नहीं बनता हुआ नजर आया। तो भाई बड़े ऑपरेटर पैसा नहीं लगा पा रहे ऊपर की तेजी की तरफ, तो हम तो छोटे मोटे हैं, हमारा सिर्फ ये है कि भाई ऊपर जाएगा बाजार, बाजार ज्यादा गिर चुका है। लेकिन इनका मूड तो अभी नहीं बना है, डीआई का तो मूड नहीं बना है। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर एफआई का जो मूड बना है कि नहीं बना है। ये तो ऑलरेडी कैश के अंदर तो बिकवाली करके बैठा है 5,000 करोड़ की। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें डाटा के अकॉर्डिंग, पिछले 2 दिन का डाटा एफआई का ये है मार्केट के अंदर
32% कॉल साइड, 67% पुट साइड। लेकिन यहाँ पर 34% आ गया है कॉल की साइड, 65% पुट की साइड पोजीशन बनती हुई बिल्कुल नजर आई है। 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया है, यानी अब मूड बना है इसका। कैश के अंदर हमने देखा कि बिकवाली आई, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 2% लॉन्ग साइड, देखो 2% ही आया है, लेकिन एक मूड तो बनाया है खरीदारी का ना, थोड़ी सी रिकवरी का मूड तो बनाया है एफआई ने। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 59%, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 40% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आई। 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड यहां भी शिफ्ट होती नजर आई। दोनों सेगमेंट के अंदर खरीदारी ये हमें एफआईआई की साइड से देखने को मिला। एक छोटा सा हिंट आया है, कल भी डीआई की तरफ से आया था हिंट, आज भी हिंट आया है कि, और कल भी मार्केट एक लेवल पर सस्टेन कर रहा था, नीचे से बैंक निफ्टी में रिकवरी भी देखने को मिल रही थी। तो ये पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आए बड़ा ऑपरेटर। भाई बड़ा ऑपरेटर अगर मूड बदल रहा है तो समझो मार्केट में ट्रेंड भी बदलने की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। कल डाउ जोन के अंदर बड़ी गिरावट थी, मार्केट में गिरावट नहीं आ पाई, लेकिन मार्केट ने अपने लेवल को, नीचे लेवल को पूरा सपोर्ट लिया है, लिया ना, काफी टाइम तक मार्केट उसी लेवल पर सस्टेन करता रहा। तो ऐसे में मार्केट के अंदर बड़े ऑपरेटर की एंट्री, और वो भी तेजी की तरफ एंट्री आना उस लेवल से, यानी मार्केट उस लेवल पर सस्टेन किया, विश्राम किया उस लेवल से, रिकवरी की संभावना की तरफ इशारा जरूर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऑपरेटर था जो रिटेलर का साथ लगातार दे रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। परों की साइड से देखें, ये वो ऑपरेटर था। पहले 52% कॉल साइड था, 47% पुट साइड। अब प्रो आ चुका है 43% कॉल की साइड और 56% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ बिल्कुल नजर आया, यानी पोजीशन माइनस हो गई है। एक तरह से 9% पोजीशन माइनस कर गया ये अपनी पोजीशन, ये आ गया पुट की साइड। अब देखो यहाँ पर बजेगा बड़ा गेम, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में देखे तो 75 था, 73 आ चुका है, 2% यहाँ भी माइनस हो चुका है, 26 पे शिफ्ट हो चुका है। तो दोनों सेगमेंट के अंदर प्रो की आ गई है प्रॉफिट बुकिंग। अब चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है, ओवरऑल मार्केट कैसा रहने वाला वो भी हम देख पाएंगे। तो रिटेलर की तरफ से देखें तो रिटेलर तो भाई तेजी की तरफ बैठा हुआ है, ठीक है। डीआई यहाँ पर पुट की साइड बैठा हुआ है, गिरावट की तरफ है। एफआई भी अभी ओवरऑल अगर हम देखें 2% लॉन्ग साइड जरूर हुआ था, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी पुट की साइड ज्यादा नजर आई है। प्रो की भी पोजीशन पुट की साइड ज्यादा नजर आई। तीन ऑपरेटर जो हैं एक तरह से बिकवाली के मोड में बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ऑपरेटर है बेचारा रिटेलर, जो तेजी के ट्रेंड में बैठा हुआ है, यानी उसको लगता है तेजी आएगी, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई है नहीं। एक हल्का सा एफआई का खरीदारी आया, ये साथ कोई छोटा मोटा नहीं है, लेकिन हल्का सा खरीदारी है, लेकिन अभी भी ओवरऑल पोजीशन 65% के साथ पुट की साइड पोजीशन जरूर बनी हुई है। तो अभी डाटा देखने के साथ और हमें कॉल राइटिंग जो देखने को मिली है ऊपर के लेवल पर, मैसिव राइटिंग थी कल के सेशन में भी। एक्सपायरी हुआ निफ्टी एक साइडवे ट्रेंड के साथ, यानी प्रीमियम को डीके किया गया। ऑपरेटर ने बड़ा गेम खेला है कल के लेवल पे, लेकिन अभी 31 अक्टूबर का एक्सपायरी रहने वाला बैंक निफ्टी का यहाँ पर। और निफ्टी की साइड अगर हम देखें यहाँ पर ठीक 24,400 के लेवल पर क्लोजिंग होता है मार्केट, और इसी लेवल पर कॉल राइटिंग भी 1,44,000 का बिल्कुल है, लेकिन पुट राइटिंग पीछे नहीं है, 1,95,000 का। तो ये स्ट्राइक तो पूरी तरह से ट्रैप स्ट्राइक है, लेकिन 24,500 के लेवल पर 2,37,000 का बड़ा यहाँ पर कॉल राइटर है, यानी हैवी कॉल राइटिंग। 600 के लेवल पर भी 1 लाख का कॉल राइटर है बाजार के ऊपर, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 24,300 और 24,200 के लेवल पर पुट राइटिंग इतनी अच्छी नजर नहीं आई, जिससे पीसीआर रेशो डाउन हो गया, 0.88 का रेशो निकलता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन एक जोन था, उस जोन से एक प्रॉफिट बुकिंग इंडिया विक्स की साइड जरूर देखी गई है। तो ऐसे में हमारे पास कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव नजर आई है, ऊपर के लेवल पर दबाव बनता हुआ जरूर नजर आया। तो बैंक निफ्टी की साइड देखे तो बैंक निफ्टी भी कल एक बुलिश ब्रेकआउट लेता हुआ जरूर नजर आया। एचडीएफसी बैंक में तेजी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर आके फिर से रुक जाता, क्योंकि ये रिटेस्ट बार था, इसके लेवल को पूरा टेस्ट किया गया। अब ये लेवल है 51,800 का लेवल, यहाँ से ब्रेकआउट आता है
तो ऊपर की तेजी का तैयारी करेगा बाजार 52,300 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। लेकिन पहला लेवल कौन सा रहेगा? 52,000 का आंकड़ा, उसको टेस्ट करेगा 52,000 के बाद, क्योंकि 52,000 के लेवल पर मैसिव राइटिंग है। नीचे का बॉटम जोन बना हुआ है, कोई छोटा मोटा बॉटम जोन नहीं है, यहाँ से बॉटम जोन बैंक निफ्टी ने बनाया है। तो ये सपोर्ट एरिया हमारे पास 51,000 का एरिया रहेगा। 51,100 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में ओवरऑल डाटा देखने के बाद, टेक्निकल व्यू समझने के बाद, और निफ्टी का टेक्निकल व्यू कैसे बनने वाला है, क्योंकि कल गिरावट थी, तो ऐसे में हमारे पास एक ट्रेंड बना है ये वाला। बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी की साइड भी नजरें डाल ली जाए तो नीचे का कल का लो पॉइंट जरूर था। कल का लो पॉइंट हमारे लिए क्या काम करेगा? छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। ये जोन बना सकते हैं हम, रेक्टेंगल जोन, पूरी तरह से बाजार के अंदर ये सपोर्ट का काम करेगा। ये आ गया तो ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली आ रही है मार्केट के अंदर। देखो ये वाला लेवल आ रहा ना ऐसे ही बार बार, तो यहां से बड़ा ब्रेकआउट आता है। और ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन कब देगा? जैसे ही मार्केट 24,500 के अबव ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए, 24,600 के लेवल को, 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट ऊपर की साइड 24,750 के लेवल को टेस्ट करेगा। वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरा टेक्निकल व्यू पूरे लॉजिक के साथ आपको बताया गया है। नीचे का बॉटम जोन बड़ा काम करेगा, सपोर्ट बन चुका है, मार्केट ने टाइम लगा दिया काफी यहाँ पर, तो 24,340 मार्केट के लिए सपोर्ट बॉटम जोन है। ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया 24,200 का एरिया रहेगा एक पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए। तो यहाँ पर कॉल कहाँ पे, पुट कहाँ पे, वो आपको पता चल गया। वैसे नहीं पता चला तो लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ बताया गया है कि कैसे मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट कौन सा रहने वाला, किस लेवल पर ट्रेड है, वो सब आपको पूरे लॉजिक के साथ बताया गया है। अभी ओवरऑल डाटा देखने के बाद मार्केट एक तरह से दबाव के साथ साइड में ओपन होने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ मार्केट का जो सिनेरियो है, अभी बड़े ऑपरेटर जो है बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, तो मार्केट थोड़ी सी रिकवरी भी करता है तो ऊपर के लेवल पे भारी प्रॉफिट बुकिंग फिर से बाजार लेता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। ऐसे